नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं मुकेश कटारिया। आज हम 30 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज को प्रारंभ करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो 30 क्वेश्चनों की इस टेस्ट सीरीज पे पहला क्वेश्चन निकल करके आता है दोस्तों, लण सूत्रे कस्य इत संज्ञा भवति। लण सूत्र में किसकी इत संज्ञा होती है। तो दोस्तों, हमारे पास में एक क्वेश्चन निकल करके आया कि लण सूत्र के अंदर किसकी इत संज्ञा होती है। तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है ण, तीसरा है उभयो और चौथा है दोस्तों लय। दोस्तों, इन चार ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर होगा। उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करें, जैसे कि संस्कृत की जो व्याकरण होती है उसके अंदर माहेश्वर सूत्रों का उपयोग किया जाता है, अर्थात माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से संस्कृत व्याकरण का निर्माण करते हैं। और माहेश्वर सूत्र जो होते हैं उनकी संख्या होती है दोस्तों 14 यानी कि 14, जिसमें से आने वाला 6 नंबर का जो सूत्र है वो होता है दोस्तों लण। अब देखिए दोस्तों, माहेश्वर सूत्र में आने वाले जो अंतिम जो हलंत वर्ण होते हैं उनकी क्या हो जाती है दोस्तों, इत संज्ञा हो जाती है। तो हमारे पास में किसकी इत संज्ञा हुई दोस्तों, ण जो वर्ण है इसकी इत संज्ञा हुई। लेकिन लय जो वर्ण है, इस लय वर्ण में विद्यमान जो ए है, इस ए की भी क्या कर दी गई दोस्तों, इत संज्ञा कर दी गई। तो देखिए दोस्तों, इस सूत्र के अंतर्गत एक तो अण की इत संज्ञा की गई और एक लय की इत संज्ञा की गई। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में ण की भी इत संज्ञा और ए की भी इत संज्ञा। तो इस आधार पे हमारे पास में इसका आंसर होगा फर्स्ट ए मिल रहा है दोस्तों, अपने को ए भी मिल रहा है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में ण, ये वाला वर्ण भी अपने को मिल रहा है। अब इसके आगे आता है दोस्तों हमारे पास में उभयो। उभयो का अर्थ होता है दोस्तों दोनों, यानी कि ए की भी इत संज्ञा होती है, ण की भी इत संज्ञा होती है। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, उभयो ऑप्शन होगा। अर्थात अपने पास में राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, स इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्वरम अस्ति। ए स्वरम अस्ति अर्थात ए स्वर है। अब ए स्वर क्या है दोस्तों, अब उसके बारे में, जैसे इसका पहला ऑप्शन अर्धविवृत, विवृत, संवृत और अर्ध संवृत। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शनों में से हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये आभ्यंतर यत्न का एक क्वेश्चन है। आभ्यंतर यत्न जो होते हैं उनकी संख्या होती है दोस्तों 5। कितनी होती है दोस्तों, 5 आभ्यंतर यत्न होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें से हमारे पास में स्पृष्ट, दूसरा आता है ईसत स्पृष्ट, तीसरा आता है ईसत विवृत, तीसरा आता है दोस्तों अपने पास में इसका ईसत विवृत, फिर आता है दोस्तों अपने पास में विवृत और अंत में आता है दोस्तों हमारे पास में संवृत। ऐसे हमारे पास में चलने वाले 5 आभ्यंतर यत्न होते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि ए स्वरम अस्ति, ए स्वर है, अर्थात दोस्तों अर्ध विवृत ये तो ऑप्शन होता ही नहीं है, अर्ध संवृत ये ऑप्शन भी नहीं होता है, तो फिर होगा कौन सा, या तो संवृत या फिर विवृत। तो दोस्तों हमारे पास में वर्ण कौन सा लिखा हुआ है, ए, अर्थात ए स्वर लिखा हुआ है। तो सभी जो स्वर होते हैं वो कौन से आभ्यंतर यत्न होते हैं दोस्तों, विवृत आभ्यंतर यत्न होते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, वह इसका राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में निकल करके आया दोस्तों, उपदेशे अंत्यम कस्य इत संज्ञा भवति।
उपदेश के अंत में, उपदेश से अंतिम शब्द का अर्थ होता है उपदेश के अंत में कस्य यानी किसकी इत संज्ञा बहुती यानी कि इत संज्ञा होती है। तो दोस्तों उपदेश, उपदेश कहते हैं दोस्तों आधोचारणम। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? आधोचारणम, आधोचारणम उपदेश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित हमारे पास में एक सूत्र आता है उपदेश से अंत्यम, उपदेश से अंत्यम हल इत स्यात्। एक सूत्र आता है दोस्तों उपदेश से अंत्यम हल इत स्यात्, अर्थात उपदेश में स्थित जो अंतिम जो हल वर्ण होते हैं उनकी क्या हो जाती है दोस्तों? इत संज्ञा हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है दोस्तों? इत संज्ञा हो जाती है। तो दोस्तों हमारे पास में इसका आंसर क्या निकल कर के आया? हल। तो दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन है अच, दूसरा ऑप्शन है हल, तीसरा ऑप्शन है स्वराह और चौथा ऑप्शन है पदस्य। तो दोस्तों इस आधार पे हमारे पास में कौन सा आंसर राइट होगा? ब, अर्थात थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? ब आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास में फोर्थ नंबर का क्वेश्चन निकल करके आ रहा है दोस्तों। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है ओष्ठ है, दूसरा है कंठ, तीसरा तालु, चौथा ऑप्शन होगा हमारे पास में मूर्धः। ठीक है दोस्तों, तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा ब, अर्थात कंठ इसका उच्चारण स्थान होता है। कैसे हुआ? क्योंकि दोस्तों उच्चारण स्थानों के अंदर हमारे पास में पहला ही सूत्र आता है अक्कु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात जो विसर्ग होता है इस विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा माना गया है दोस्तों? कंठ माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब इसके बाद में 5वें नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों आभ्यंतर प्रयत्न है कतिदा, आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन के अंतर्गत चर्चा की थी कि आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं। तो हमारे पास में इसका आंसर आता है, जैसे इसके ऑप्शन है द्विधा यानी कि 2, एकादशधा यानी कि 11, फिर उसके बाद में ऑप्शन है हमारे पास में पंचदा का हो जाएगा दोस्तों 5 और त्रिधा का अर्थ हो जाएगा दोस्तों 3। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा, तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होता है अर्थात आभ्यंतर यत्न को कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं, जो कि हम लोगों ने इससे पूर्व वाले क्वेश्चन के अंदर इसकी चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, अब इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों कृष्ण धन रिधि, इस पद की पहले से ही संधि की हुई है, संधि स्यात् यानी कि संधि की हुई है, तो इसका समस्त पद होगा। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा, ऑप्शन है कृष्ण रिधि, सेकंड ऑप्शन है कृष्णार्धि, थर्ड ऑप्शन है कृष्णार्धि और फोर्थ ऑप्शन है कृष्णधिः। तो इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों अपने पास में राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से अपने पास में राइट आंसर होगा कृष्णरिधिः, अर्थात फर्स्ट वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है और वो है दोस्तों नदी उद्गम पदस्य संधि भवति, नदी उद्गम पद की संधि होगी। अर्थात दोस्तों संधि तो पहले से की हुई है, अब अपने को इसका एक समस्त पद बताना है, तो इसका समस्त पद होगा, इसमें ऑप्शन है नदी उद्गम, दूसरा है दोस्तों नद्योदकम, तीसरा है दोस्तों नद्योदकम और चौथा ऑप्शन है दोस्तों नदूदकम। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से हमारे पास में राइट आंसर होगा
बै। कौन सा होगा दोस्तों इसका? बै। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में बै ऑप्शन क्यों माना गया है, अब उसका कारण देखते हैं दोस्तों अपन। देखिए दोस्तों यहाँ पर नदी शब्द के अंदर दीर्घ ई आ रहा है और उसके बाद में क्या आ रहा है दोस्तों? उ लिखा हुआ आ रहा है। तो ई का तो क्या बनाया गया दोस्तों? यह बनाया गया। ठीक है दोस्तों। तो न और द, न प्लस द बन करके क्या बन जाता है दोस्तों? ध्या शब्द बन जाता है। अभी भी ये क्या है? हलंत है। इसके आगे आया दोस्तों हमारे पास में उ। क्या है दोस्तों? उ। ये उ जो वर्ण था, ये उ वर्ण इसके साथ में ऐसे कैसे जुड़ जाता है? तो हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा बै। ठीक है दोस्तों, बै इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8वें नंबर पर, और वो होगा गंगोदय इत्यत्र कह संधि। गंगोदय शब्द के अंदर कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन है दीर्घ, दूसरा है वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है यण और चौथा ऑप्शन है गुण। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? अब इसको हम लोग जरा संधि विच्छेद करके देखते हैं। देखिए दोस्तों गंगोदय शब्द जो लिखा हुआ है ये बनता है गंगाधन ओदय, गंगाधन ओदय। अब देखिए दोस्तों गंगाधन ओदय अर्थात ए या आ के आगे ओ या औ हो तो औ ही बना दिया जाता है। तो दोस्तों कौन सी संधि हुई इसके अंतर्गत? दोस्तों इस शब्द के अंदर हमारे पास में संधि हुई वृद्धि संधि। तो इस गंगोदय शब्द का संधि विच्छेद कौन सी होगी दोस्ती? अर्थात वृद्धि संधि होगी। तो दोस्तों अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? वह वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में दोस्तों पावकः इत्यस्य संधि विच्छेद है, संधि विच्छेदो अस्ति। अर्थात पावक शब्द की संधि विच्छेद है। तो दोस्तों पावक शब्द की संधि विच्छेद होगी। अब देखिए दोस्तों पावक जो शब्द है ये पावक शब्द अयादि संधि का है। कौन सी संधि का उदाहरण है दोस्तों? ये अयादि संधि का उदाहरण है, जिसमें क्वेश्चन होता है कि हमारे पास में कि आय, अव, आय और आव बना दिया जाता है। तो दोस्तों कब बनाया जाता है? जब हमारे पास में ए, ओ, आई, आव हो तो इसका क्या बना दिया जाता है दोस्तों? आव बना दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आव यानी कि पै इसके साथ में जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? पौ। तो हमारे पास में इस आधार पर इसकी संधि विच्छेद होगी स। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? स वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों तत् धन चित्रम इत्यत्र संधिरस्ति। यानी कि तत् धन चित्रम ये जो शब्द है इस शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है पहला जसत्वम, दूसरा इष्टुत्व, तीसरा यण और चौथा है दोस्तों इष्टुत्व। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर होगा, देखिए दोस्तों तत् धन चित्रम इस शब्द के अंदर जो संधि विच्छेद है वो संधि विच्छेद होगी इष्टुत्व संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों? इष्टुत्व संधि। अर्थात इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ब ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसमें इष्टुत्व संधि कैसे हुई? दोस्तों जब हम लोग संधि प्रक्रिया सीखते हैं तो हमारे पास में जैसे इष्टुत्व संधि की चर्चा करें तो दोस्तों इसका सूत्र होता है इस्तो, इश्चुनः, इश्चु, इस्तो, इश्चुनः, इश्चु, ये इसका एक सूत्र होता है। तो दोस्तों ये कहता है कि तय वर्ग के आगे यदि स कौन सा आ गया दोस्तों? शार्प वाला अर्थात तालव्य।
श और तय वर्ग के आगे यदि स और च वर्ग हो तो दोस्तों इस तय के जस्ट आगे हमारे पास में कौन सा वर्ग आ रहा है, च वर्ग आ रहा है। तो तय वर्ग के जस्ट आगे यदि च वर्ग होता है तो वहां पर कौन सी संधि मानी जाती है दोस्तों, इष्टुत्व संधि मानी जाती है। तो इसका अर्थात अपने पास में इसका आंसर होगा ब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में निकल करके आता है कि शिवोर च शब्द है अपने पास में, शिवोर च पदस्य संधि विच्छेद है अस्ति, इस शब्द की संधि विच्छेद होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पिछली रीड के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, यह हमारे पास में क्वेश्चन था 11th नंबर का। शिवोर्चय है पदस्य संधि विच्छेद है भवति। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन है शिवस धन अर्चय, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इसका शिव धन अर्चय है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इसका शिवो धन अर्चय है या अर्चय, और अंतिम जो ऑप्शन है वो होगा दोस्तों इसका शिवम धन अर्चय है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा इसका ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये एक विसर्ग संधि का, कौन सी संधि का है दोस्तों, विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसलिए अपने पास में इसका राइट आंसर होगा ए। कौन सा होगा दोस्तों इसका ए। अब देखिए दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर क्यों राइट माना गया। देखिए दोस्तों ये जो स होता है इस स का क्या बना दिया जाता है दोस्तों, विसर्ग बना दिया जाता है। इस स का क्या होगा दोस्तों, विसर्ग बना दिया जाता है, अर्थात यहाँ पर सस जुसोरु इस सूत्र के द्वारा इस विसर्ग का क्या बना, सॉरी इस स का क्या बना दिया गया, विसर्ग बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में क्वेश्चन निकल कर क्या जाता है शिवस धन अर्चय है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कष्ट है पदस्य संधि विच्छेद है शात है, कष्ट है शब्द की संधि विच्छेद होगी। तो दोस्तों कष्ट है शब्द की संधि विच्छेद होगी, इसमें अपने पास में ऑप्शन है कस धन त है, दूसरा है दोस्तों कस धन ट है, तीसरा ऑप्शन होगा दोस्तों अपने पास में कश धन ट है, और चौथा ऑप्शन होगा दोस्तों कश धन त है। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, कस धन त है, अर्थात इस त के स्थान पे दोस्तों क्या बना दिया गया, ट बना दिया जाता है, अर्थात यहाँ पर कौन सी संधि है दोस्तों, इष्टुत्व संधि है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर के आ रहा है शिवो वंद है इत्यत्र संधि अस्ति, शिवो वंद है इत्यत्र संधि अस्ति, अर्थात शिवो वंद है शब्द के अंदर संधि होगी। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास में ऑप्शन है हल संधि, अच संधि, पररूप संधि और अंत में आती है दोस्तों विसर्ग संधि। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रीट के अंदर पूछा गया था, किस में पूछा गया था दोस्तों, रीट के अंदर पूछा गया था। 2018 में जो रीट आई थी उस रीट के अंदर इस क्वेश्चन को डाला गया था। तो हमारे पास में शिवो वंदा है जो शब्द है, इस शब्द के अंदर संधि विच्छेद का राइट आंसर होगा दोस्तों विसर्ग संधि, यानी कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, द ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आ रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों अपने पास में द्वियमुनम इत्यत्र समासो अस्ति, द्वियमुनम शब्द में समास होगा। तो दोस्तों द्वियमुनम शब्द में कौन सा समास होगा, तो इसके अंदर ऑप्शन डाले हुए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और अंतिम ऑप्शन है दोस्तों बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा इसका द्वियमुनम। देखिए दोस्तों
आंसर को लगाने से पहले हम इससे संबंधित चर्चा करें। देखिए दोस्तों, द्वियमुनम ऐसा शब्द लिखा हुआ है, तो द्वि शब्द को यदि हम लोग देखते हैं तो हमारे पास में इसका आंसर निकलता है द्विगु समास। कौन सा समास निकलता है दोस्तों? द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास कहता है संख्या पूर्वे द्विगु, संख्या पूर्वे द्विगु, अर्थात जहाँ पर भी संख्या पूर्व में आ जाती है तो वहाँ कौन सा समास होता है दोस्तों? द्विगु समास होता है। लेकिन आगे शब्द जो लिखा हुआ है वो है यमुनम, अर्थात नदी वाचक एक शब्द आ गया। तो दोस्तों एक सूत्र चलता है नदी बीश्च। कौन सा चलता है दोस्तों? नदी बीश्च, अर्थात पूर्व पद संख्यावाची हो और उसके आगे यदि हमारे पास में नदीवाचक कोई शब्द आता है तो कौन सा वाचक शब्द दोस्तों? नदीवाचक शब्द आता है तो वहां पर नित्य रूप से कौन सा समास हो जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ब इसका राइट आंसर होगा, अर्थात अपने पास में कौन सा समास माना गया है उसे अव्ययी भाव समास माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो 14 क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है दोस्तों। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम 15 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास में क्वेश्चन निकल करके आता है कि चोर भयम पदस्य विग्रहो अस्ति। चोर भयम पदस्य विग्रहो अस्ति, अर्थात चोर भयम शब्द के अंदर समास विग्रह होगा। तो दोस्तों चोर भयम शब्द के अंदर समास विग्रह होगा। पहला ऑप्शन है चोरस्य भयम, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों चोरात भयम, तीसरा है दोस्तों चोरेण भयम और अंतिम ऑप्शन आता है दोस्तों चोराम भयम। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये वाला क्वेश्चन मोस्ट है। रीड के अंदर इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जा सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और इसमें कौन सा समास, कौन सा विग्रह बताया जा रहा है उस विग्रह के बारे में आप समझें। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के अंदर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसमें कौन सा समास है। इसके अंदर होता है दोस्तों पंचमी तत्पुरुष समास। कौन सा समास है दोस्तों? पंचमी तत्पुरुष समास, अर्थात हमारे पास में आता है भय हेतु, डरने के योग में, डरने के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर अपने पास में समास होगा पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में 16 नंबर का क्वेश्चन निकल करके आता है और वो है उत्तर पदार्थ प्रधान है भवति, उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। तो दोस्तों अपने पास में इसका ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर उत्तर पद प्रधान जो समास होता है वो कौन सा होता है वो अपने को बताना है। तो उत्तर पद प्रधान कौन सा होता है दोस्तों? अव्ययी भाव समास जो होता है उसके अंदर तो कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद। द्विगु जो समास होता है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? संख्यावाची पद होते हैं। बहुव्रीहि समास जो होता है उसके अंदर दोस्तों अन्य पद की प्रधानता होती है। बच गया कौन सा दोस्तों अपने पास में? तत्पुरुष समास। तो कौन सा इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है दोस्तों? अर्थात तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ब। ठीक है दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में 70 नंबर का क्वेश्चन, 17वें नंबर का क्वेश्चन निकल करके आता है और वो है पीताम्बरम इत्यत्र विग्रहो अस्ति। पीताम्बर शब्द में विग्रह होगा। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन, जिसमें से पहला ऑप्शन आ रहा है पीतम च तत् अंबरम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पीताः अंबरः सह। थर्ड ऑप्शन आता है दोस्तों इसका पीतेन अंबरम और लास्ट ऑप्शन आता है दोस्तों इसका पीतः अंबरम। तो इन चार ऑप्शन में से दोस्तों हमारे पास में राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो पीतम च तत् अंबरम, अर्थात हमारे पास में कौन सा ऑप्शन?
ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे पास में 18 नंबर पे क्वेश्चन आता है और वो है घनश्याम है इत्यत्र समासो अस्ति। घनश्याम शब्द में समास होगा। तो दोस्तों घनश्याम शब्द के अंदर कौन सा समास होगा? तो हमारे पास में 4 ऑप्शन, जिसमें से पहला आता है अवयवी भाव समास, दूसरा है उपमान पूर्व पद क्रमधारय समास, और इसके बाद में आता है दोस्तों हमारे पास में तत्पुरुष समास, और चौथा ऑप्शन आता है दोस्तों उपमानो उत्तर पद क्रमधारय समास। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो घनश्याम जो शब्द है, सबसे पहले ये पहचानना है कि ये है किसका। देखिए दोस्तों, उपमान और उपमेय ये 2 पद हमारे पास में निकल करके आए, तो इन दोनों में से है कौन सा? तो दोस्तों हमारे पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घनश्याम जो शब्द है, ये घनश्याम शब्द उपमान शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों? उपमान पूर्व पद प्रधान वाला शब्द है, इसलिए अपने पास में इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होता है दोस्तों अपने पास में ब। ठीक है दोस्तों, तो 18 क्वेश्चन। अब 19 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारे पास में 19 क्वेश्चन है और वो होगा पंचगवम। कौन सा है दोस्तों? पंचगवम इत्यत्र विग्रहो अस्ति। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास में पंचानाम गवाम समाहार है, दूसरा ऑप्शन है पंचानाम गवानाम समाहार है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों उभयोः, और अंतिम ऑप्शन आता है दोस्तों हमारे पास में किम अपि न। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपने पास में पंचानाम गवाम समाहार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है 20वें नंबर पे, और वो होगा दोस्तों स्त्री प्रमाणी यस्य सह। स्त्री प्रमाणी यस्य सह, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का एक समस्त पद अर्थात समास विग्रह पहले से किया हुआ है, इसका एक समस्त पद बताना है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है स्त्री प्रमाणी, दूसरा है स्त्री प्रमाण है, तीसरा है स्त्री प्रमाणम, और चौथा है दोस्तों प्रमाणम स्त्री। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा ब, अर्थात अपने पास में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ब, और उसका आंसर होगा स्त्री प्रमाण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हुए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में निकल करके आता है, और क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर पर द्विमूर्धः कः समास है। द्विमूर्धः कः समास है। तो दोस्तों इस पद के अंदर कौन सा समास है, समास बताना होगा आपने। तो दोस्तों हमारे पास में इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है, और वो होगा दोस्तों अपने पास में अवयवी भाव समास, दूसरा है दोस्तों द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, और चौथा है दोस्तों बहुव्रीहि समास। तो इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा होगा दोस्तों इसका? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है दोस्तों 22 नंबर का, 22 नंबर का, और वो है कह चा अर्थ है नास्ति। किसमें च का अर्थ नहीं होता है? तो दोस्तों च का अर्थ किसमें नहीं होता है? तो इसमें हमारे पास में पहला ऑप्शन है समुच्चयवाचक शब्दों के अंदर, अनवाच्य शब्दों के अंदर, समाहार के अंदर, या फिर तद्गुण संविज्ञानम शब्दों के अंदर च का अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होता है हमारे पास में द। समुच्चयवाचक शब्दों के अंदर च का अर्थ होता है दोस्तों, अनुवाच्य में च का अर्थ होता है, और समाहार है पद के अंदर भी च का अर्थ होता है, लेकिन तद्गुण संविज्ञानम शब्द के अंदर च का अर्थ नहीं होता
है। ठीक है दोस्तों, तो इस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट 23 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर के आता है और वो होगा हरिहरौ इत्यत्र पूर्व प्रयोग है केन सूत्रेण अभवत्। हरिहरौ इत्यत्र पूर्व प्रयोग है, अर्थात इस हरि शब्द का पहले प्रयोग किया गया है, तो केन सूत्रेण है, किस सूत्र के द्वारा इसका पूर्व प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास में ऑप्शन है, पहला ऑप्शन द्वंद्वे घी, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अजाद्यंतम, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अल्पाचतरम और लास्ट का ऑप्शन है दोस्तों अभ्यर्हितम। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास में द्वंद्वे की ही, अर्थात ए वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, द्वंद्वे घी अर्थात ऋस्व ई और ऋस्व उ अर्थात ऋस्व वर्णों से अंत होने वाले वर्णों को सर्वदा पूर्व में रखा जाता है, अर्थात उनका पूर्व प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है अस धातु और कत प्रत्यय। कौन सा है दोस्तों? अस धातु और कत प्रत्यय इति भवति, इससे शब्द बनेगा या बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में इसके ऑप्शन है असीतः, भवितः, आशीतः, भूतः। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा ठीक है दोस्तों, तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा इसका भूतः। अब देखिए दोस्तों भूतः शब्द कैसे बना। देखिए दोस्तों ये जो अस धातु जो होती है, यह अस धातु किस में परिवर्तन हो जाती है दोस्तों? भू धातु में परिवर्तन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भू धातु और कत प्रत्यय, कत प्रत्यय में क्या शेष रहता है दोस्तों? तय शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तय शब्द शेष रहता है। तो हमारे पास में शब्द क्या बना दोस्तों? भूतः शब्द बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में 25 और क्वेश्चन है दुग्धम इति रूपम निषेध्यते, अर्थात दुग्धम जो शब्द है, ये दुग्धम शब्द किस प्रत्यय से जुड़ करके मिल करके बना हुआ है? तो दोस्तों इसमें हमारे पास में चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन दुह धन क्षत्रि, दूसरा ऑप्शन है दुह धन कत, तीसरा है दुख धन धम और तीसरा है दोस्तों दुह धन धम। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा इसका दुह धन कत प्रत्यय। कौन सा होगा दोस्तों इसका? दुह धन कत प्रत्यय, अर्थात दुह धन कत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना हुआ है दोस्तों? दुग्धम शब्द बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर का क्वेश्चन। अब 26 नंबर के क्वेश्चन में पच धातु और कत्वतु इति भवति, पच धातु और कत्वतु प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है। तो दोस्तों हमारे पास में चार ऑप्शन, पक्तवतु, दूसरा ऑप्शन पक्वान, तीसरा ऑप्शन पक्ववान और चौथा ऑप्शन है पक्तवान है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा इसका दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास में स, पक्ववान है। क्योंकि धातु जो पच धातु है वो पच धातु किस में परिवर्तन हो जाती है दोस्तों? पक्व शब्द में परिवर्तन हो जाती है। इसके बाद में कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय में हमारे पास में शेष रहता है दोस्तों तवान। क्या बनता है दोस्तों अपने पास में? तवान। तो हमारे पास में रूप क्या बन जाएगा? पक्व धातु धन तवान प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? पक्ववान है।
ठीक है दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में 27 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन निकल करके आता है दोस्तों, लब धातु और शानच प्रत्यय से शब्द बनता है। तो दोस्तों हमारे पास में वही चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन लभान है, दूसरा ऑप्शन लभमान है, तीसरा ऑप्शन लब्धवान है, और चौथा ऑप्शन लभानच। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा इसका ठीक है दोस्तों। तो इस शब्द के अंदर हमारे पास में इसका राइट आंसर होता है, और वो होगा लभमान है। कौन सा होगा दोस्तों इसके अंदर? लभमान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में 28 नंबर का क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है कि अस धातु और क्षत्रि प्रत्यय से शब्द बनता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास में सन, दूसरा है क्षति, तीसरा है सत, और अंत में लिखा हुआ है दोस्तों सर्वे। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमारे पास में इस 28वें नंबर के क्वेश्चन के अंदर देखो दोस्तों, क्षत्रि जो प्रत्यय है, इस क्षत्रि प्रत्यय के अंदर अत शेष रहता है, लेकिन जब वाक्य पुल्लिंग में बनाते हैं तब तो क्या बन जाता है दोस्तों? सन। क्या बन जाता है? सन। अर्थात जब वाक्य पुल्लिंग में हो तो क्या बनता है दोस्तों? सन। जब वाक्य स्त्रीलिंग में हो तो सती, और जब वाक्य नपुंसक लिंग में हो तो सत बन जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये वाला भी बनता है, ब ऑप्शन भी बनता है, स ऑप्शन भी बनता है। तो दोस्तों फिर कौन सा ऑप्शन राइट माना जाएगा? ड ऑप्शन राइट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन, और 29 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में निकल करके आया। क्वेश्चन है, मार गया है शब्द प्रत्यय है अस्ति। मार गया शब्द में प्रत्यय है। तो दोस्तों हमारे पास में चार ऑप्शन, जिसमें पहला ऑप्शन निकल करके आ रहा है क्वप, दूसरा ऑप्शन है णथ, तीसरा ऑप्शन है ढ, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों त्रिच। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा इसका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है हमारे पास में ब, अर्थात ब जो प्रत्यय है, अर्थात कौन सा? णथ प्रत्यय, अर्थात धातु इसके अंदर दोस्तों मृज धातु। कौन सी धातु होती है दोस्तों इसके अंदर? मृज धातु है, और मृज धातु के साथ में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है दोस्तों? णथ प्रत्यय जोड़ा गया है, णित प्रत्यय जोड़ा गया है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास में शब्द क्या बनता है दोस्तों? मार गया है शब्द बनता है। तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन हमारे पास में निकल करके आता है, और अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारे पास में, बुज धातु तुमूल प्रत्ययांत शब्द है वर्तते। बुज धातु में तुमूल प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है। तो दोस्तों तुमूल प्रत्यय जोड़ने पर शब्द कौन सा बनेगा वो अपने को बताना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में इसके ऑप्शन है भुक्तुम, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों भोक्तुम, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों भोजतुम, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों भुजतुम। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट ऑप्शन होगा भोक्तुम। कौन सा होगा दोस्तों इसके अंदर? भोक्तुम, अर्थात हमारे पास में क्या बन जाएगा? ब ऑप्शन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारे पास में 30 क्वेश्चनों की एक टेस्ट सीरीज, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो दोस्तों यदि ये टेस्ट सीरीज और ये चैनल आपको यदि पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। That little mouse, 'cause I'm an albatross.